नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागराधि चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे विकार प्रकृति के घटकों के बारे में, यानी कि अग्नि, सामता, दोष और दूष्य के बारे में। ये जो विकार प्रकृति के घटक है, अग्नि, सामता, दोष और दूष्य, ये विकृतिकरण प्रक्रिया के मूलभूत उपादान घटक है जो रोग निदान और चिकित्सा दोनों के अंतर्गत इसका निदान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संहिता के अंतर्गत और चतुर्विंशति पुरुष में होने वाली सभी विकृतिकरण प्रक्रिया में यह चार का मुख्य भाग रहता है, अग्नि का, सामता का, दोष का और दूष्य का। तो हमें त्रिबोधीय संग्रह या रोग निदान पद्धति के अंतर्गत इसका अवश्य में निदान और अभ्यास करना चाहिए हमारे पास आने वाले रोगी पुरुष के अंतर्गत। तो विकार प्रकृति के घटक विकृतिकरण प्रक्रिया के मूलभूत चार उपादान घटक है, जो अग्नि, सामता, दोष और दूष्य, ये चार संख्या में है। जिसमें हमने अग्नि के बारे में स्वतंत्र एक वीडियो भी हमने इसमें बनाया हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे तो जो अग्नि है, तो हमने कहा था कि भाई कायो नाम अंतराग्नि, जो चेतना पुरुष और एकधात्वात्मक पुरुष है, जो शरीर के अंतर्गत अवस्था भेद से जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, यह तीन रूपे विद्यमान रहता है और अपना सार्वदेहिक कार्य यह तीन अग्नि के स्वरूप में संपादित करता है। यानी कि उत्पत्ति और अन्न पाचन प्रक्रिया जठराग्नि के आश्रित है और उसके द्वारा संपादित होती है। स्थिति दोष पाचन प्रक्रिया धात्वाग्नि के आश्रित है और उसके द्वारा संपादित होती है। और मल पाचन प्रक्रिया, मल उत्पत्ति और महाभूताग्नि परिणमन और विसर्जन, ये महाभूताग्नि द्वारा परिणमन होती है। और ये दोष, धातु और मल तीनों मिलके अग्नि द्वारा दोष, धातु, मल की सार्वदेहिक उत्पत्ति प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा हमारे शरीर के अंतर्गत नानाविध 10विध जीवन यापन कर्म संपादित होते हैं। तो इसका मूल यह ध्येय है कि हमें हमारे पास आने वाला जो भी रोगी पुरुष है, उसके अंतर्गत लक्षण समुदाय के द्वारा उसका कौन सी अग्नि बिगड़ी हुई है उसका हमें निदान करना चाहिए और अति आवश्यक है, क्योंकि उसके कर्म अलग है, अधिष्ठान अलग है और अग्नि के आश्रित दोष समुदाय अलग है और उसकी चिकित्सा भी अलग या भिन्न पड़ जाती है। तो उसी कारण अग्नि का निदान, विकृतिकरण का निदान, अग्नि आश्रित कौन सी अग्नि बिगड़ी हुई है उसका निदान होना अति आवश्यक है। जैसे हमारी जो सोरानी संहिता, चरक संहिता चिकित्सक की दृष्टि से बुक है सोरानी साहिब की, उसमें लिखा है कि रोगा सर्वेपि जायन्ते मंदाग्नियः। उसमें जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अलग अलग व्याधि समुदाय दिए गए हैं। जैसे कि जठराग्नि के व्याधि ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कासवास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग और तृष्णा, छर्दी, तो यह जठराग्नि के व्याधि समूह है। धात्वाग्नि के है विदृति, कुश, प्रमेय, विसर्प शोथ, पांडु शोथ, अर्श, गुल्म, ग्रंथि, अर्बुद, गलगन, मुखपाक, ओष्ठपाक आदि धात्वाग्नि के व्याधि है। और उसी तरह से महाभूताग्नि के व्याधि है उद्व जत्रुगत रोग, उरुस्तम, गलगन, भग्न, उन्माद, अपस्मार, आगंतुज रोग आदि महाभूताग्नि के व्याधि है। उसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जठराग्नि, उसका स्थान ग्रहणी है, कार्य उसका अन्न पाचन और उत्तरोत्तर धातुसार बनाना है और उसकी मूलभूत चिकित्सा है लंघन दीपन पाचन। यानी कि ये जो जठराग्नि के सभी व्याधि समुदाय है, ज्वर, रक्तपित्त, गुण, कासवास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु, उसकी अधिष्ठान, दोष आदि के अनुसार जो स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र दिए गए हैं, उसका केंद्रवर्ती चिकित्सा होगी लंघन दीपन पाचन। जो जठराग्नि का चिकित्सा सूत्र है उसी को ध्यान में रखते हुए, अधिष्ठान दोष की विशेषता को ध्यान में रखते हुए ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म के स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र रचे गए हैं, लेकिन केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र रहता है लंघन दीपन पाचन। उसी तरह से हम देखें तो रसाग्नि है, उसका स्थान हृदय, रसवाह, दस्तबनी, कार्य उसका पीड़न है और उसकी मुख्य चिकित्सा लंघन है। यानी कि रस आश्रित सभी व्याधि, लक्षण समुदाय या विकारों का जो भी आप स्वतंत्र चिकित्सा देखते हैं उसमें केंद्रवर्ती चिकित्सा लंघन ही रहती है। तो लंघन को ध्यान में रखते हुए सब चिकित्सा दी गई है। तो उसी तरह से आपको धात्वाग्नि और महाभूताग्नि का भी विचार करना चाहिए। तो मूल रूप से यदि हमें अग्नि की विकृति या कौन सी अग्नि बिगड़ी हुई है इस लक्षण समुदाय या विकार रोग व्याधि में,
यह हमें ज्ञात हो तो उससे हमारा निदान और चिकित्सा स्पष्ट होता है। तो यह हमारा विकार प्रकृति के घटक का एक अग्नि हमारा परीक्षण हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आता है सामता। तो सामता को आपको ख्याल है कि उष्मण और बलत्वाद धातु मांद्य जनित अपाचित दुष्ट आमाशय गत रस इति आम, उसको आम कहते हैं। तो ये जो आम है उसके जो लक्षण समुदाय है यह आप अध्ययन करें तो यह व्याधि प्रकृति परीक्षण के अंतर्गत आता है कि आपका जो विकार रोग व्याधि है वो साम है या निराम है, दोष साम है या निराम है। यदि सामता मिलती है तो हमें सर्वप्रथम अग्नि के साथ सामता की चिकित्सा करनी चाहिए। यह जो सामता है वो आप उसका लक्षण समुदाय देखें तो यह समूर्छन प्रक्रिया या दोष दूषित समूर्छन प्रक्रिया, मलिनीकरण प्रक्रिया को वेग देती है या दृढ़ रूप से उसको चलाती है। उसी तरह से समूर्छना भेद या मलिनीकरण प्रक्रियाओं का टूटना, उसमें भी सामता का बहुत बड़ा रोल है। सामता रूप बैरियर निकलने से या सामता के आने से समूर्छन होना या समूर्छन टूटना, यह प्रक्रिया वेगवान बनती है और यह जल्दी से भी टूटती है। तो आपको सामता परीक्षण और सामता की चिकित्सा अवश्य में देखनी चाहिए। सामता से समूर्छना और समूर्छना भेद दोनों में वेग मिलता है, उसकी लक्षण समुदाय के अभ्यास से आपको ख्याल होगा। और उसके बाद आता है दोष परीक्षण। तो आप देखें तो हमारी संहिता के अंतर्गत दोष का बहुत बड़ा वेटेज दिया गया है, क्योंकि यह जो दोष है यही दूषणीकरण करता है और दोष ही हमारे शरीर का कर्म पुरुष है। यदि आप सारी स्थान देखें तो हमने कहा कि भाई अग्नि है वो एकधा पुरुष है जो चेतना पुरुष कहा गया है। उसी तरह से यह जो दोष है यह हमारा कर्म पुरुष है, यानी कि शरीर के अंतर्गत दोष कर्मात्मक और क्रियात्मक अनुबंध करवाता है। यानी कि 10वीं जीवन यापन कर्म, छठाग्नि के उत्पत्ति स्थिति विसर्जन तक के कर्म जिसके द्वारा संपादित होती है वो साधन दोष है। इसी कारण संहिता में दोष का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि आप चरक संहिता का सूत्र स्थान या किसी भी संहिता का सूत्र स्थान पूर्व स्थान देखें तो उसमें दोष परीक्षण, दोष की गति, दोष के स्थान, दोष के प्राकृत या वैकारिक कर्म, दोष द्वारा उत्पन्न होने वाले सामान्य जो नानात्मक रोग, दोष का 63 भेद, उसके परीक्षण, उस पर ही भार दिया गया है। क्योंकि यह दोष अग्नि के बाद बिगड़ने वाला दूसरा मुख्य विकार प्रकृति का घटक है और आगे जो भी व्याधि होगी, समूर्छना होगी, दूषणीकरण होगा, वो करने वाला भी दोष है। तो उसी कारण संहिता में दोष परीक्षण का बहुत बड़ा महत्व है और दोष से उत्पन्न होने वाले सर्वे विकार समुदायों का वर्णन, चिकित्सा सभी सूत्र स्थान के अंतर्गत प्रधान रूप से दिया गया है। क्योंकि सूत्र स्थान जो है वो रस और दोष के प्रधान स्थान है, रस और दोषाश्रित स्थान है। तो ये जो दोष है ये हमारा क्रियात्मक अनुबंध है, क्रियात्मक शारीर है। आप यदि शारीर स्थान पढ़े तो उसमें लिखा है कि खादई चेतना धातु षष्ठास्तु पुरुष स्मृत, उसमें खादई यानी कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और चेतना पुरुष यह कर्म पुरुष है। उसमें कायाग्नि और आकाश वायु तन्मात्रा से वात दोष का शारीर बनता है, कायाग्नि और तेज तन्मात्रा से पित्त दोष का शारीर बनता है और कायाग्नि और जल पृथ्वी तन्मात्रा से कफ दोष का शारीर बनता है। और यह जो शारीर है उसके द्वारा उत्पन्न हुए वात, पित्त, कफ सार्वदेहिक शरीर के अंतर्गत क्रियात्मक स्वरूप के रूप में सर्वक्रिया चलाते हैं। तो मुख्य रूप से हमने ये दोष को शारीर को श्रद्धा पुरुष के रूप से जोड़ा है, जिसे कर्म पुरुष कहा है। और इसी के साथ यदि आप आगे देखें तो जो चतुर्विंशति पुरुष है यानी कि एकादश इंद्रिय अर्थ और अष्टधा प्रकृति, यानी कि एकादश इंद्रिय, पंच अर्थ और अष्टधा प्रकृति का जो ये चतुर्विंशति पुरुष है उसको राशि पुरुष कहा है। यानी कि दोष से जहाँ पे विकृतिकरण होगी या तो प्राकृत कर्म होगा, यह राशि पुरुष है, चतुर्विंशति पुरुष। यानी कि जो भी कर्म आपको मिलेंगे प्राकृत और वैकृत कर्म, वो सभी का अधिष्ठान और चिकित्सक का भी अधिष्ठान राशि पुरुष है और जिसे हम संहिता में चतुर्विंशति पुरुष कहा गया है। तो दोष परीक्षण हमारी संहिता के अंतर्गत बहुत बड़ा भाग इसके अंतर्गत होता है।
तो हमें इसके अंतर्गत खास रूप से दोषों का प्रकृति विज्ञान और विकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान का परीक्षण और उसकी चिकित्सा, विकृति विज्ञान, दोषों का विकृति विज्ञान का परीक्षण और उसकी चिकित्सा, दोनों का भेद अच्छी तरह से ज्ञात करके उसकी चिकित्सा में प्रवेश करने से हमें अवश्य में अच्छी तरह से सफलता मिलती है। और इसके लिए हमें अष्टांग हृदय के दोषादि विज्ञानियम, दोषभेदीय, दोषोपक्रमणीय और द्विविधोपक्रमणीय अध्यय का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको सिंपल रूप से कहूँ तो जो दोषादि विज्ञानियम है, यह दोष का मूलभूत प्रकृति विज्ञान है, यानी कि दोषों का क्षय, वृद्धि, धातु, प्रकृति, कर्म, यानी कि प्राकृत कर्म, क्षय, वृद्धि और समत्व की परीक्षा दोषादि विज्ञान नियम में दे दी गई है और उसमें उसकी चिकित्सा भी लंघन, भ्रूणीय आदि के द्वारा दे दी गई है। तो यह पूर्ण रूप से प्रकृति विज्ञान परीक्षण, उसकी चिकित्सा और उसमें होने वाली वैषम्य से जो भी विकृति होती है उसका विज्ञान दोषादि विज्ञान नियम बताया गया है। तो हमारे पास आने वाला रोगी पुरुष कई बार दोषादि विज्ञान नियम अधिकार के अंतर्गत होता है, तो हमें तब चिकित्सा दोषादि विज्ञान नियम को ध्यान में रखकर करनी चाहिए और जो प्रकृति विज्ञान, प्रकृति परीक्षण है। और उसी तरह से चरक संहिता में जो वात कलाकलीय में वायु यंत्र, तंत्रधर, प्राणोदान, समान, व्यान, अपानो, आत्मा, प्रवर्तक, चेष्टा, मुच्चा, वचानम आदि बताया गया है, वात कलाकलीय अध्यय, वो भी प्रकृति परीक्षण अंतर्गत आता है। तो वो वात, पित्त, कफ की प्रकृति परीक्षण, क्षय, वृद्धि और समत्व की परीक्षण है, उसको ज्ञात करके हम प्रकृति विज्ञान को देख सकते हैं और प्रकृति विज्ञान कितना कितना बिगड़ा है यह हम ज्ञात करके चिकित्सा में आगे जा सकते हैं। और उसी तरह से दोष भेदीय जो अध्यय है वो विकृति विज्ञान का अध्यय, यानी कि दोष मलिनीकरण रूप में हो जाए या अपरिणामी हो जाए तो वात, पित्त, कफ के अपरिणामी यानी कि वैकारिक कर्म जन्म लेते हैं, जो चरक संहिता में रोग चतुष्के त्रिशोथीय, अष्टोदरीय और महारोग अध्याय में अच्छी तरह से बताया गया है कि दोष की गति उद्वद, तिर्य, कोश, शाखा, मर्मास्थि, संधि और 63 दोष भेद द्वारा जो जो विकृतिकरण प्रक्रिया होती है उसका पूर्ण विज्ञान रोग चतुष्क में बता दिया गया है, सामान्य जो नानात्मक रोगों के स्वरूप में। तो जो दोष भेदीय विकृतिकरण अधिकार के अंतर्गत आता है तो उसमें आप देखें तो इसमें 5 वात, पित्त, कफ परीक्षण, 5 वात, पित्त, कफ के स्थान परीक्षण, वात, पित्त, कफ के भेद, फिर उसकी संचय, प्रकोप, प्रसर, सांसंश्रय, व्यक्त, भेद, अवस्था परीक्षण। तो यह भेदीय यानी कि विकृतिकरण परीक्षा है और उसकी चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है कि दोषोपक्रमणीय चलाए, द्विविधोपक्रमणीय चलाए और शोधन आदि गण संग्रह और प्रकृति स्थापन दे। तो यह दोषों की पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अभिगम और उसकी चिकित्सा है। यदि हम इस तरह से अध्ययन करके चिकित्सा करेंगे तो भेद अनुसार मुख्य रूप से अच्छी चिकित्सा होगी। और उसके बाद आता है अग्नि, सामता, दोष और उसके बाद आता है दूष्य, यानी कि दोष जिसको अधिष्ठान को बिगाड़ता है वो दूष्य परीक्षा, क्योंकि दोष के बाद दूष्यों की चिकित्सा में को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दूष्य परीक्षण यानी कि दोष ने किस किस दूष्य को बिगड़ा है उसमें अग्नि, स्रोतस के उत्पादक मूल, प्रवर्तक मूल, सत्व परीक्षण, सार परीक्षण, सहनन परीक्षण, 10 मूल, 10 महामूलानी, यह सब परीक्षण इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको त्रिविधबोधीय संग्रह के अधिष्ठान परीक्षण के अंतर्गत हम रखते हैं। तो अग्नि, सामता परीक्षण, दोष और दूष्य परीक्षण ये नैदानिक पद्धति के अंतर्गत ये मुख्य परीक्षा में करनी चाहिए। और दोष और दूष्य के बीच के जो विकृतिकरण प्रक्रिया है वो रोग और व्याधि ऐसे स्वरूप में विभाजित है जो आगे जाके निदान स्थान, विमान स्थान और चिकित्सीय स्थान के अंतर्गत इसका विस्तार। निदान स्थान के 8 विकृतिकरण, जोरक, त्रिगुण, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार और चिकित्सीय स्थान के 28 व्याधि में व्याधित स्वरूप में दोष दूष्य की जो संरचना होती है उसका अध्ययन और उसकी चिकित्सा का विस्तार बताया गया है। तो ये जो विकार प्रकृति के घटक है यह हमारी नैदानिक पद्धति और चिकित्सा पद्धति का मुख्य भाग है जो त्रिविधबोधीय संग्रह के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन हमें अग्नि, सामता, दोष और दूष्य यह विकृतिकरण के मूलभूत 4 उपादान घटक का
निदान, चिकित्सा और अभ्यास तीनों के अंतर्गत अच्छी तरह से हमें देखना चाहिए, जिससे हमारी चिकित्सा अच्छी और दृढ़ बने। तो ये आपको बहुत ही उपयोगी होगा, जिसको आपको नैदानिक पद्धति के अंतर्गत देखना है। थैंक यू।